नमस्कार दोस्तों, पॉजिटिव इनबॉक्स हिंदी पर मैं आपके लिए आज लाया हूं एक बहुत ही प्यारी सी दिल को छू लेने वाली कहानी। आज की स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं हम आज की कहानी। सुमेरपुर राज्य में यशोदा नाम की एक बूढ़ी औरत रहती थी। बुढ़िया यशोदा ने गांव से कुछ दूरी पर अपनी एक झोपड़ी बना रखी थी। यशोदा के साथ उसकी एक पोती लाडो भी रहती थी। यशोदा के बेटे और बहू की मौत नदी पार करते हुए एक नाव के डूब जाने से हो गई थी। उन्हीं की बेटी लाडो को यशोदा पाल पोस रही थी। वैसे तो यशोदा के पास कमाई का कोई साधन नहीं था, परंतु वो उस रास्ते से गुजरने वाले राहगीरों को खाना खिला देती और उसी के बदले में कुछ पैसे कमा लेती थी। इस बुढ़ापे में यशोदा की बस एक ही इच्छा थी कि मरने से पहले अपनी पोती लाडो का ब्याह किसी अच्छे घर में करवा दे। सुमेरपुर राज्य में पिछले 3 साल से बारिश बहुत ही कम हो रही थी और अकाल जैसी हालत हो चुकी थी। खेतों में फसलों का नामो निशान न था। अनाज की कमी के कारण सारे लोग परेशान थे। इन्हीं सब वजहों से राज्य में चोरी चकारी बहुत ही ज़्यादा होने लगी थी। एक तो अकाल ने पहले ही लोगों की कमर तोड़ रखी थी, ऊपर से चोरों का डर। राज्य के राजा ने घोषणा करवाई कि जो भी चोर को पकड़ेगा उसे 1000 सोने के सिक्के दिए जाएंगे। राजा चाहते थे कि चोर को पकड़ने में जनता भी सिपाहियों का साथ दे। राजा की तरकीब काम भी आई। हर गांव में युवक रात रात को पहरा देने लगे कि चोर को पकड़कर 1000 सोने के सिक्के इनाम में हासिल कर लेंगे। इस कारण से चोरी की घटनाओं में कमी आने लगी। ऐसे समय में अचानक नगर के एक बड़े व्यापारी रत्नगुप्त के घर चोर घुस गया। सेठ की नींद खुल गई, उसने हल्ला मचा दिया, लेकिन तब तक चोर सेठ जी की तिजोरी साफ कर चुका था और वहां से भाग निकला। सिपाही और पहरेदार चोर का पीछा करने लगे, पर चोर बहुत ही चालाकी से अपने आप को बचाता हुआ नगर के बाहर निकल गया। अंधेरा होने के कारण उसे ढूंढना मुश्किल था, इसलिए सिपाही वापस लौट गए। वो चोर भागते भागते बूढ़ी यशोदा की झोंपड़ी पर पहुंच गया। चोर ने झोंपड़ी का दरवाज़ा खटखटाया। यशोदा ने दरवाज़ा खोला। चोर ने कहा, बुढ़िया, एक काम से शहर जा रहा हूँ, रात हो गई है, अब अंधेरे में कहाँ जाऊँगा, इसलिए मैं यहाँ पर रुकूँगा। तुम मेरे खाने का इंतज़ाम कर दो, इसके बदले में मैं तुम्हें 10 सोने के सिक्के दूँगा। यशोदा मान गई। उसने चोर के लिए भोजन का इंतज़ाम किया। चोर ने देखा कि बुढ़िया के साथ एक लड़की भी है। उसने बुढ़िया से पूछा, कौन है ये? यशोदा ने कहा, बेटा, ये मेरी पोती है। मेरे बेटे और बहू की मौत हो चुकी है, बस इसकी शादी के लिए ही जी रही हूँ। इसका ब्याह कर दूंगी तो सब चिंताओं से मुक्त हो जाऊंगी। यशोदा ने आगे कहा, अकाल की वजह से मुसाफिरों का आना जाना भी बहुत ही कम हो गया है। बड़ी ही मुश्किल से दिन गुजर रहे हैं। समझ में नहीं आता कि इसकी शादी कैसे करूंगी। बस मेरी एकमात्र यही इच्छा है कि मरने से पहले इसकी शादी कर दूं। ये कहते कहते यशोदा की आंखों से आंसू छलकने लगे। यशोदा ने अपनी फटी हुई साड़ी से अपने आंसू पोंछते हुए एक झूठी सी मुस्कान चेहरे पर बनाई और बोली, खैर बेटा, तुम खाना खाओ। मेरा बेटा भी बिल्कुल तुम्हारी ही तरह था, एकदम मजबूत और तगड़ा। ये कहते कहते
एक बार फिर यशोदा की आंखें नम हो गई। वो अपने आंसू छिपाने की नाकामयाब कोशिश करने लगी। अचानक यशोदा को ना जाने क्या सूझा। उसने अपना हाथ उस चोर के सिर पर प्यार से फिराया और उठकर पानी लेने चली गई। इधर उस चोर के मन में भी भूचाल सा उठने लगा। बार बार उसके मुंह से बेटा बेटा शब्द उसके कानों से टकराकर सीधे उसके मन में घर करने लगे। इतना प्यार और इतना स्नेह शायद सालों बाद मिला हो उसे। चोर ने पूछा, तुम्हारी पोती के ब्याह के लिए कितनी रकम लगेगी अम्मा? इस बार चोर के मुंह से बुढ़िया नहीं अम्मा शब्द निकला था। यशोदा ने कहा, ये सब जानकर तुम क्या करोगे? क्या तुम मेरी चिंता दूर कर पाओगे? चोर बोला, हाँ अम्मा, जरूर कर दूंगा। ये कहते हुए चोर ने गहनों से भरी हुई गठरी खोली। गहनों को देखकर बूढ़ी यशोदा की आंखें खुली की खुली रह गईं। उसने पूछा, कौन हो तुम? सच बताना, व्यापारी तो नहीं लगते। क्या तुमने ये गहने चोरी किए हैं? एक के बाद एक कई सवाल दाग दिए यशोदा ने उस चोर पर। चोर ने कहा, हाँ अम्मा, मैं चोरी ही करता हूँ। मेरा नाम शंभू है। मैं एक व्यापारी के घर से इन गहनों को चुरा कर लाया हूँ। तुम्हें जितने चाहिए तुम रख लो और अपनी पोती की शादी भी कर लो। यशोदा ने नाक सिकोड़ते हुए कहा, छी छी छी, मैं गरीब जरूर हूँ, लेकिन चोरी के माल से अपनी पोती की शादी नहीं करूँगी। उसकी शादी नहीं हुई तो कोई बात नहीं, जैसी भगवान की इच्छा। ये बोलते बोलते यशोदा को गुस्सा आ गया। इस बात पर शंभू चोर ने कहा, ठीक है, तुम इतनी ईमानदार हो तो राजा के हवाले कर दो मुझे, क्योंकि मैं एक चोर हूँ। तो राजा तुम्हें 1000 सोने के सिक्के देगा और उससे तुम अपनी पोती की शादी कर लेना। चोर ने आगे कहा, पता नहीं क्यों तुम्हारी मदद करने का मन करता है मेरा। यशोदा थोड़ी देर तक चुप रही। वो सोच में पड़ गई। फिर उसने शंभू चोर को राजा को सौंपने का निर्णय ले लिया। दूसरे ही दिन वो चोर को सौंपने के लिए राजा के पास पहुंच गई और गहनों से भरी हुई गठड़ी भी राजा को सौंप दी। राजा के हुक्म पर सिपाहियों ने शंभू को गिरफ्तार कर लिया और बुढ़िया यशोदा को 1000 सोने के सिक्के भी दिए। तब यशोदा ने कहा, हजूर, मुझे ये 1000 सोने के सिक्के नहीं चाहिए। मुझे इसके बदले में आप एक भेंट दे दीजिए। राजा ने पूछा, कहो क्या चाहती हो तुम? तब यशोदा ने कहा, हजूर, जिस शंभू चोर को आपने कैद किया है उसे माफ़ कर दीजिए और छोड़ दीजिए। वही मुझे दे दीजिए, वही मेरी भेंट होगी। राजा ने हैरानी से कहा, चोर को छोड़ दूं, माफ़ कर दूं, उससे तुम्हें क्या लाभ होगा? बुढ़िया ने कहा, शंभू चोर है लेकिन एक अच्छा इंसान है। मैं उसे पकड़कर आपके हवाले नहीं लाई हूँ, बल्कि वो खुद आया है। फिर बुढ़िया ने राजा को सारी बात बता दी जो पिछली रात को इसकी झोंपड़ी में हुई थी। राजा ने शंभू की तरफ देखा और कहा, बुढ़िया की इच्छा है कि मैं तुम्हें छोड़ दूं, पर मैं जानना चाहता हूं कि तुम चोर होकर भी इसकी सहायता क्यों करना चाहते हो? शंभू चोर ने कहा, माई बाप, मैं हमेशा से चोर नहीं था। पिछले 3 साल से राज्य में अकाल है। बीमारी की वजह से मेरी माँ की मृत्यु हो गई तो सौतेली माँ ने मुझे घर से निकाल दिया। एक दिन भूख को सहन नहीं कर पाया तो हलवाई की दुकान से मिठाई चुरा कर भागा। भागते भागते मैंने मिठाई तो खा ली और अपनी भूख को मिटा लिया, लेकिन साथ ही लोगों ने बहुत पिटाई भी की। बस तब से जो चोरी करना शुरू हुआ तो आज ही जाकर थमा हूँ। ये बोलते बोलते शंभू चोर की आंखों में आंसू टपकने लगे और उसने बोलना जारी रखा। उस रात को जब बूढ़ी अम्मा ने मुझे खाना खिलाया और मेरे सिर पर प्यार से हाथ फेरा
तो ऐसा लगा जैसे मेरी मरी हुई माँ मेरे सामने आकर बैठ गई हो। बस तब से ही मैंने सोच लिया कि जैसे भी हो अम्मा की चिंता को ज़रूर दूर करूँगा। शंभू की बात सुनकर राजा ने कहा, मैं जान गया हूँ तुम्हारे अंदर दया का गुण है और तुम एक अच्छे इंसान हो। अगर तुम दोबारा चोरी ना करने का वचन दो तो मैं तुम्हें क्षमा भी कर दूंगा और अपने राज्य महल में एक नौकरी भी दे दूंगा। और अम्मा, तुमने चोर को पकड़वाया है तो 1000 सोने के सिक्के तो तुम्हें रखने ही होंगे। इस तरह से चोर और बुढ़िया दोनों की ही समस्या का हल हो गया। यशोदा ने अपनी पोती की शादी शंभू से करवा दी। इसके बाद वो सभी सुख चैन से उसी गांव में रहने लगे। तो दोस्तों, इसी तरह की इंटरेस्टिंग स्टोरीज देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पर लाइक और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपका एक एक लाइक हमें मोटिवेट करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।